इन लोगों को लगता है कि जस्ट ये इंटरटेनमेंट का एक साधन है ना। चलिए एनीवे लिखिए, नंबर देते जाइएगा। अंबर, अंबर अनुस्वार का प्रयोग करना है। उचित वर्ण के ऊपर, उचित स्थान यानी उचित वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करते हुए मानक रूप लिखिए। मानक रूप, मानक शब्द का अर्थ होता है वह शब्द का वह रूप जो आज हिंदी साहित्य में मान्य है। ओके, अंबर हो गया। कंकड़, कंकड़। धंधा, धंधा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, हेलो, समझ में आ? हाँ। उसके बाद धंधा के बाद चंद्रमा, चंद्रमा। जंगल, जंगल। डंडा, जंगल के बाद डंडा। दंडित, दंडित, दंडित हो गया। बंदर, बंदर। वंदना, बंदर के बाद वंदना। वंदना। उसके बाद लिखिए हिंदू, वंदना के बाद हिंदू हो गया। चंदन, चंदन। संदेश, चंदन के बाद संदेश। संदेश के बाद संभव, संभव। संबंध, संबंध। संबंध। संशय, संशय। संशय, संशय मतलब शक। संशय। पहला वर्ण जो है वो दंत स होगा और दूसरा वाला स क्या होगा बताओ? पहला वर्ण दंत स, तालव्य श। तालाबे नहीं बोलते हैं बेटा, तालव्य बोलते हैं। उसका उच्चारण स्थान तालु है, तालु से वो उसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए उस वर्ण का नाम पड़ा तालव्य। संशय। उसके बाद कंस, कंस। उसके बाद कंस के बाद कंपन, कंपन। संशय, कंस के पहले संशय। कंस, कंपन, कंपन। चंचल, चंचल। चंचल के बाद कंठ, कंठ। कंठ के बाद पंथ, पंथ। पंथ।
चंचल के बाद कंठ, कंठ कंठ यानी गला। कंठ के बाद पंथ, पंथ, पंथ का क्या अर्थ होगा? पंथ, पथ माने रास्ता, पंथ मतलब किसी संप्रदाय को मानने वाला, है ना? पंथ। नेक्स्ट कालांतर, कालांतर। खंड, कालांतर के बाद खंड, खंड के बाद छंद, खंड के बाद छंद, छंद, छंद के बाद गंदा, गंदा। हो गया सभी बच्चे? खंड, खंड के बाद छंद, छंद के बाद गंदा। हो गया? अब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, मिलाना शुरू कर रही हूँ, मिलवाइए आप लोग। पहला शब्द क्या है? अंबर। अंबर में अनुस्वार कहाँ होगा, किस वर्ण के ऊपर होगा? हाँ, सभी बच्चे लिखे हो अ के ऊपर? यस। नेक्स्ट वर्ड है कंकड़। कहाँ पे दिए हैं सब लोग? पहले वाले क, हाँ ये बोलो। उसके बाद धंधा, कौन से ध, पहले या दूसरे? हाँ तो ऐसा बोलो पहले वाले। नेक्स्ट है चंद्रमा। के ऊपर शब्द नहीं बोला जाता है च अनुस्वार, यानी च अनुस्वार का मतलब ही हो गया च के ऊपर। तो ऊपर शब्द नहीं बोला जाता है, सिर्फ कहा जाता है च अनुस्वार, इसका मतलब ये हो गया च के ऊपर। ओके, अब इसके बाद फिर बोलिए जंगल। यस ना, अब आप लोग सही बोल रहे हैं, ज अनुस्वार। डंडा, यस, हाँ ड अनुस्वार। दंडित, द, द अनुस्वार। बंदर, ब अनुस्वार। वंदना, यस। हिंदू, हिंदू। हरिस्वीकार अनुस्वार। हाँ में हर्षिकार होगा तो हर्षिकार अनुस्वार, यानी हर्षिकार के ठीक बगल में ही हम लोग अनुस्वार देंगे। ह हर्षिकार हो गया ही, और इससे सटा हुआ ही अनुस्वार दे देंगे तो हो जाएगा हिन। और द दीर्घुकार, यानी द में बड़ा उको मात्रा दू, हिंदू। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट है चंदन, चंदन। यस च अनुस्वार। संदेश, यस। संभव, स अनुस्वार। संबंध, हाँ स अनुस्वार ब अनुस्वार। हाँ संशय, हाँ कंस। कंपन, हाँ चंचल, यस। हाँ कंठ, कंठ, हाँ पंथ, यस। कालांतर, ला अनुस्वार, यस गुड। खंड, यस। छंद, यस। गंदा, यस वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए।
ये सारा आपका सही है सभी बच्चों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग लिखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कर, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कर शब्द दोबारा लिखें। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कर शब्द दोबारा लिखें। चलिए लिखिए। हाँ जी, अनुनासिक यानी, अनुनासिक का क्या अर्थ होगा, कैसे लिखा जाता है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु हम लोग न कह के कहते हैं, हम लोग उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग आपको करना है। ध्यान रखेंगे, अनुस्वार यानी बिंदी डॉट और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। ठीक है, हाँ, तो निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कर शब्द दोबारा लिखें। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कर शब्द दोबारा लिखें। चलिए शब्द लिखिए। पहला, हाँ, उसको अर्धचंद्र कहते हैं बेटा, वो सिर्फ आधा चांद होता है, इसलिए उसको अर्धचंद्र बोलते हैं। जब उसमें बिंदी आ जाता है तब वो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो सिर्फ आधा चांद रहेगा तो उसको अर्धचंद्र बोलते हैं, और उसका उच्चारण होता है ओ के लिए। जैसे का के ऊपर अगर वो अर्धचंद्र नहीं दिया रहेगा तो क आकर का, ल का ले, ज, तो हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कालेज। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अर्धचंद्र का के ऊपर आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे कॉलेज। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, वो हिंदी में ओ का ओ प्रयोग का होता है उसके लिए, जैसे कॉलेज है ना, क्रॉस। अब क के नीचे कर संयुक्त आ की मात्रा दंत स, तुम रोड क्रॉस कर लो, तो क्रॉस के लिए हम हिंदी में क के नीचे तिरछी लकीर क्रा और दंत स लिखे। और अर्धचंद्र जब हम चिन्ह नहीं देंगे अर्धचंद्र, तो हम लोग क्या लिख पढ़ेंगे तब उसको क्रास, रोड क्रॉस कर लो। लेकिन जैसे ही हम अर्धचंद्र दे देंगे तो हम पढ़ेंगे रोड क्रॉस कर लो। ओके, बात समझ में आई? हाँ हाँ, तो इसी तरह से उसको अर्धचंद्र कहते हैं। चलिए अब लिखिए, अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कर शब्द को दोबारा लिखना है। तो अभी फिलहाल आप उसी में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए जो शब्द मैं बोल रही हूँ। आँख, आँख, उसके बाद लिखिए अंगुली, अंगुली, उसके बाद हंसमुख, हंसमुख, हंसमुख के बाद जहां, हंसमुख के बाद जहां, जहां, जहां लिखे, उसके बाद लिखो चांद, जहां के बाद चांद, चांद, ऊंट, 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 उसके बाद सांस, सांस, सांस के बाद लिखिए मांस, मांस, मांस के बाद हड्डियां, हड्डियां, हड्डियां के बाद कठिनाइयां,
हड्डियां के बाद लिखिए कठिनाइयां, हो गया। उसके बाद लिखो हंसना, हंसना, हंसना। उसके बाद लिखो पाँच, पाँच। पाँच के बाद सांच, सांच। उसके बाद बाह, बाह। बाह के बाद रंगना, रंगना। उसके बाद मक्खियाँ, मक्खियाँ। लिखे बच्चों, इतना तक हुआ सबका? हाँ। मक्खियाँ के बाद नदियाँ, नदियाँ, नदियाँ। उसके बाद सूंड, सूंड, सूंड के बाद आंगन, सूंड के बाद लिखो आंगन। आंगन के बाद बांसुरी, बांसुरी। बांसुरी। उसके बाद पांचवा, पांचवा, पांचवा। पांचवा के बाद लिखो ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई। हो गया। उसके बाद अंधेरा, ऊंचाई के बाद अंधेरा, अंधेरा। अंधेरा के बाद दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ। हो गया। उसके बाद ऊँटनी, दवाइयाँ के बाद ऊँटनी, 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 ऊँट का ऊँटनी, ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी। अब सुनाई पड़ा? ऊँटनी। उसके बाद बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा। उसके बाद अंगूठी, अंगूठी। उसके बाद संवारना, संवारना, संवारना। हो गया। उसके बाद कटीला, कटीला, कटीला के बाद मांगना, कटीला के बाद मांगना, मांगना। उसके बाद भाषाएं, भाषाएं। उसके बाद सर्दियाँ, सर्दियाँ, सर्दियाँ के बाद स्त्रियाँ,
सर्दियाँ, उसके बाद स्त्रियाँ, सर्दियाँ, उसके बाद स्त्रियाँ। हो गया बच्चों? अब मैं मिलवाना शुरू करूं? हाँ, आंख, आंख, चंद्र बिंदु कहाँ दिए हो? आ अनुनासिक, यस। फिर पर बोल रहे हो, आ अनुनासिक। उसके बाद अंगुली, यस। हंसमुख, हाँ। जहां, हाँ, हा अनुनासिक। चांद, यस। ऊंट, हाँ। सांस, यस। मांस, हड्डियां, कठिनाइयां, हंसना, पांच, यस, हाँ। सांच, बांह, रंगना, अनुस्वार नहीं बेटा, अनुनासिक। मक्खियां, या अनुनासिक। नदियां, यस। सूंड, यस, हाँ, सूंड। आंगन, यस। बांसुरी, यस। उसके बाद पांचवा, पा, पा अनुनासिक होगा और वा पर भी पांचवा। ऊंचाई, ऊ अनुनासिक। अंधेरा, यस। दवाइयाँ, यस। ऊंटनी, यस। बंटवारा, यस। अंगूठी, संवारना, कटीला, कटी का अनुनासिक। मांगना, यस। भाषाएं, ये अनुनासिक। सर्दियाँ, यस। स्त्रियाँ, हाँ, गुड। सबने तो सही बनाया है। अब नेक्स्ट, रंगना में भी अनुनासिक ही होगा, हाँ। र अनुनासिक। अच्छा, उसके बाद तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर लिखिए ऊपर। अर्ध चंद्राकार, अर्ध, अ द हलचिन धारिफ, अर्ध, एक साथ ही होगा। चंद्रा, च अनुस्वार, डर संयुक्त आकार, को आकार का र, अर्धचंद्राकार के अर्धचंद्राकार के शुद्ध प्रयोग, अर्धचंद्राकार के शुद्ध प्रयोग वाले सही विकल्प को छांटिए। प्रयोग,
वाले विकल्प को छांटिए। अर्धचंद्राकार के शुद्ध प्रयोग वाले विकल्प को छांटिए। छांटिए में छा के ऊपर क्या होगा? चंद्रबिंदु अनुस्वार होगा या अनुनासिक? हाँ, अनुनासिक। छांटिए। चलिए अब इसमें लिखिए आप, 4 शब्द मैं बोल रही हूँ, अब उन चारों शब्दों में क्या होगा या सही शुद्ध प्रयोग वाले विकल्प को खुद छांटना है आपको। पहला लिखिए क नंबर, बॉलीवुड। बॉलीवुड, ब आकार बा, अर्धचंद्राकार, ल दीर्घिकार, व हर्षुकार ड, बॉलीवुड। इसको पढ़ेंगे हम बॉलीवुड। ओ का मात्रा आ जाएगा अर्धचंद्राकार से, अर्धचंद्र से, ठीक है। काका कोला, क कर का, अर्धचंद्र, फिर क कर का, फिर क कर को, लो कर ला, काका कोला। नेक्स्ट 3 नंबर, न आकार, अर्धचंद्राकार, न आकार ना, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र होगा, उसमें अनुस्वार नहीं होगा। वो आधा ल, ट दीर्घिकार, नोवल्टी। ऐसे इसको हम पढ़ेंगे नावल्टी। उसके बाद काटेज, क कर का, अर्धचंद्र, त का तेज, काटेज। अब आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा शब्द है जिसमें सही विकल्प का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द अलग अलग करके लिखें। निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द अलग अलग करके लिखें। निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द अलग अलग करके लिखें। डैश। मैं एक साथ आप लोगों को शब्द बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसमें अनुस्वार होगा किसमें अनुनासिक होगा, ये स्वयं आप लोगों को ढूंढ कर अलग अलग कॉलम में बना कर लिखना है। अभी आपको लिखना है एक साथ। बात आ रही समझ में? सबको बात समझ में आई? अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें अनुस्वार का भी प्रयोग है, अनुनासिक का भी प्रयोग है। वो आपको स्वयं लिखना है और खोज कर बाद में आप लोग को 2 कॉलम बनाना होगा। अनुस्वार के नीचे अनुस्वार लिखेंगे और अनुनासिक के नीचे अनुनासिक वाले शब्द लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए। खंड, पहला शब्द है खंड। उसके बाद है अंगूर, अंगूर हो गया। उसके बाद गांव, गांव, गांव हो गया बच्चों। उसके बाद डंडा, डंडा। उसके बाद लिखो गंगा, गंगा। चांद, चांद। उसके बाद ऊंट, ऊंट, ऊंट। उसके बाद दांत, दांत, दांत के बाद पांच, पांच, पांच हो गया। शंख, 5 के बाद शंख,
शंख, पंख, शंख के बाद पंख, पंख, गेंद, पंख के बाद गेंद, गेंद, आँख, गेंद के बाद आँख, आँख, उसके बाद चंचल, चंचल, चंचल के बाद कंपन, कंपन, कंपन के बाद अंतर, अंतर, लिखे, क्या लिखे? अंतर। उसके बाद ऊंचे, ऊंचे, व्यंजन, ऊंचे के बाद व्यंजन। ये एक साथ मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, लेकिन आप इसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे। एक में ऊपर लिख देंगे अनुस्वार, बीच में लकीर खींच देंगे, फिर एक बगल में लिखेंगे अनुनासिक, और इसमें से शब्दों को छांट छांट कर अनुस्वार के नीचे अनुस्वार वाले शब्द, अनुनासिक के नीचे अनुनासिक वाले शब्द। कर लोगे? हाँ, कर लोगे ना? हाँ, व्यंजन, व्यंजन हो गया। उसके बाद सांप, सांप, अंगूठी, सांप के बाद अंगूठी, अंगूठी के बाद झंडा, झंडा, झंडा के बाद कुआं, कुआं, उसके बाद तितलियां, तितलियां हो गया। फिर पंकज, पंकज, पंकज के बाद अंधकार, अंधकार हो गया। लहंगा, लहंगा, अंधकार, लहंगा, आंगन, अंधकार, लहंगा, आंगन, महिलाएं, महिलाएं, और अंत में चांदनी, अंत में चांदनी। हो गया बच्चों? अच्छा, उसके बाद ये इतना आपको कर लेना है। उसके बाद में आप, हाँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को तो मैंने शुरू में ही सब लिखवाया था ना, शब्द और पद लिखवाया था ना, शब्द और पद से संबंधित लिखवाया था ना, ग्रामर में ही। ग्रामर की कॉपी, किताब, कॉपी तुम लोग लेकर बैठे हो ना? हाँ, उसमें देखो शब्द और पद सबसे पहला टॉपिक है, शब्द और पद। दूसरा टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। तीसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये भी लिखवाया है मैंने। बोलते चलो हाँ या ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये हो गया है ना, मैंने लिखवाया है ना? फिर कोई जवाब नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बच्चों? फिर शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत है श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची और विलोम। तो कल आप लोगों का शब्द और पद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये सब आप लोग तैयार करके रखेंगे। फिर उपसर्ग प्रत्यय है, ये भी है उपसर्ग प्रत्यय। तो इस तरह से आपके व्याकरण में शब्द और पद
अनुस्वार अनुनासिक दूसरा हो गया पॉइंट, तीसरा हो गया अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, चौथा हो गया उपसर्ग प्रत्यय और पांचवा हो गया शब्द विचार। इसके अंतर्गत श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची और विलोम। तो ये कहीं से भी आ सकता है, श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची और विलोम। इसलिए आपके पास जो भी पुरानी किताबें होंगी 7 की या 8 की, उसमें आप लोग ढूंढ ढूंढ कर ये सब याद कीजिएगा। श्रुति संभिन्नार्थक यानी जो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो, जैसे अंश और अंश। क्या अर्थ होगा, कोई बता सकता है मुझे? अ अनुस्वार तालव्य श अंश। अनुस्वार तालव्य स अंश का मतलब हो गया हिस्सा, है ना। ये इस सुंदर वाले कपड़े का अंश है यानी हिस्सा। और अनुस्वार दंत स मतलब अंश यानी कंधा। तो ये आप लोगों को कहीं से भी मिले, 7th की किताब हो या 8th की ग्रामर की किताब हो, उसमें दिया होता है, ये सब दिया हुआ है, याद करेंगे। और पर्यायवाची, विलोम, ये आपके शब्द विचार के अंतर्गत, यानी 5 टॉपिक आपको ग्रामर में पढ़ने हैं, जो यही सब रहेंगे। उसके बाद है लेखन सेक्शन, जिसको कहते हैं राइटिंग सेक्शन। इसमें सबसे पहला है आपका अनुच्छेद लेखन। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि 80 से 100 शब्दों में यानी 8 से 10 पंक्तियों में और अनुच्छेद लेखन में कभी भी पैराग्राफ चेंज नहीं होता है। पैराग्राफ शुड नॉट चेंज इन अनुच्छेद लेखन। पैराग्राफ यानी जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? पैराग्राफ को यस परिच्छेद कहते हैं। कभी भी पैराग्राफ चेंज नहीं होता है। जो भी टॉपिक दिया रहता है संकेत बिंदु, उसको आधार बनाकर लिखना होता है, लेकिन बिना पैराग्राफ चेंज किए। नेक्स्ट है उसमें अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र, और सब में विकल्प आपको मिलेगा, ऑप्शन। यानी अनुच्छेद में भी ऑप्शन रहेगा, 3 या 4 रहेगा, कोई एक लिखना होगा। पत्र में भी 2 ऑप्शन रहेगा, संदेश लेखन में भी 2 ऑप्शन रहेगा, नारा लेखन में भी 2 ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है संवाद लेखन में भी 2 ऑप्शन रहेगा। तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि बहुत आसान है, अथवा उसी को चुनेंगे और उसी को लिखेंगे, ठीक है। एक बार सोच समझ कर ही लिखेंगे, ये नहीं कि आधा लिखने के बाद फिर लग रहा है कि नहीं इसको इससे बढ़िया तो ये था, तो फिर उसको काट दिए फिर लिख रहे हैं, तो इस तरह से आपकी इसमें समय की बर्बादी होगी। तो ग्रामर में अभी आप लोग का शब्द और पद, उसके बाद आप अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब मैंने लिखवाया था ना आप लोग को। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये सब आपको करना है। तो जो भी मैं ग्रामर का पोर्शन लिखवा चुकी हूँ वो आप लोग याद कर लेंगे। याद करने वाला चीज़ तो एकदम मस्ट है याद करना, जैसे शब्द और पद, उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये भी मैंने लिखवाया है। उपसर्ग प्रत्यय तो फिर से रिवीजन की चीज़ है, वो तो मैं दूंगी, लिखने के लिए लिखेंगे आप लोग। फिर श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची और विलोम, ये जो भी मैंने लिखवाया है ये आप लोग को याद करते चलना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेबस भी बहुत कम हो गया है, इसके लिए मैंने पोर्शन आप लोगों को भेज दिया था, फिर से दोबारा देखिए वो खोल के, कौन कौन से पार्ट को नहीं पढ़ना है, यानी उसको खोल के फिर से एक बार देख लोगे। आदमी नामा कविता नहीं है, एक बच्चे ने लिख कर मुझे भेजा, फिर मैंने भी पोर्शन देखा तो उसमें लिखा हुआ था आदमी नामा कविता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब का ध्यान आप लोग को रखना है, और अकॉर्डिंग टू मैंने जो लिखवाया है उसी के हिसाब से आपको कल तैयार करके फिर आना है, रिवीजन करवाऊंगी मैं, ठीक है। फोकस कीजिए पढ़ाई पे। कल आप लोगों का टेस्ट हो गया ना, अगले संडे को फिर क्या है, किस सब्जेक्ट का है? हाँ ठीक है, तो हिंदी का फिर पोर्शन में भेज दूंगी, अभी समय है, ठीक है।